नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि किसी भी कुंडली में शुक्र अगर 9वें स्थान में है या फिर इसे भाग्य स्थान भी कहा जाता है तो इसके जो मिलने वाले परिणाम हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं, इसके संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धाश्रम, इस चैनल पर कुंडली में हर स्थान में अगर शुक्र किस प्रकार से परिणाम करता है उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि भाग्य स्थान में या फिर 9वें स्थान में अगर शुक्र है तो उसके मिलने वाले परिणाम किस प्रकार के होंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाग्य स्थान होता क्या है या फिर कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो हमने कुंडली दी गई है उस कुंडली में शुक्र जिस स्थान में है उस स्थान को ही नवम स्थान कहा जाता है या फिर दूसरी भाषा में उसे भाग्य स्थान भी कहा जाता है। हालांकि भाग्य स्थान इस शब्द से आपको पता चला होगा कि यह जो स्थान है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति का भाग्य मतलब जीवन में वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, मतलब जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा या फिर जो सफलता की जो सीढ़ी होती है वो उसे जल्दी जल्दी मिलके वो आगे जा सकता है, जिसे हम भाग्य भी कहते हैं। तो उसी प्रकार की जो बात है वो बात इस स्थान से देखी जाती है, इसीलिए इसे भाग्य स्थान भी कहा जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण होता है, कई जो व्यक्ति होते हैं वो परोपकारी होते हैं या फिर आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, मानवतावादी उनका दृष्टिकोण होता है, तो वही बात जो है वह भाग्य स्थान से देखी जाती है। तो इसी वजह से भाग्य जो स्थान है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो किसी भी व्यक्ति को आदमी या फिर मनुष्यता की ओर लेके जाने वाला ये स्थान है। तो इस वजह से ये जो स्थान है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी अगर देखा जाए तो इस स्थान में अगर शुक्र है तो शुक्र के बारे में अगर देखा जाए तो शुक्र की कई ऐसी बातें हैं जो कि इस स्थान से बहुत ही ज़्यादा उभर कर सामने आती हैं। अभी देखिए, शुक्र से नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि व्यक्ति की लैंगिकता के प्रति जो भाव है वो देखा जाता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, विवाह सुख भी इस स्थान से देखा जाता है। तीसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, शुक्र जो है वो मतलब किसी भी व्यक्ति को या फिर कुंडली में धन के बारे में भी देखा जाता है। उसी प्रकार शुक्र जो है वो दैत्यों का गुरु भी कहा जाता है, जैसे कि गुरु को देव का गुरु माना जाता है, उसी प्रकार शुक्र जो है वो दैत्यों का गुरु में उसे कहा जाता है। लेकिन गुरु की जो भाव होता है वो शुक्र में देखा जाता है। तो इसी वजह से इस प्रकार के शुक्र अगर किसी भी कुंडली भाग्य स्थान में है तो इसके जो मिलने वाले परिणाम है वो किस प्रकार के होते हैं। अगर शुक्र कुंडली के में भाग्य स्थान में है तो कीर्ति, भाग्य या फिर उच्च अधिभौतिक सुख यह देने वाला है। कीर्ति माने फेमस होना, कोई भी क्षेत्र में, किसी भी प्रकार के क्षेत्र में फेमस होना। आजकल के ज़माने में फेमस होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई दफ़ा हम देखते हैं कि कई जो व्यक्ति होते हैं वो उनके काम में तो बहुत अच्छे होते हैं, उनमें स्किल काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन वो फेमस, प्रसिद्ध या फिर उन्हें कीर्ति नहीं मिल पाती। तो वो बात जो है वो भाग्य स्थान से देखा जाता है। जैसे मैंने कहा कि भाग्य मिलना या फिर फेमस होना ये बात इस स्थान से देखी जाती है। तो शुक्र अगर इस स्थान में है तो अधिभौतिक सुख भी काफ़ी अच्छे तरीके से मिलते हैं। अधिभौतिक सुख मतलब पैसा या फिर आपकी जो भी संपत्ति है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मिलती है। उसकी दूसरे से देखा जाए तो काफ़ी इजीली मिल जाता है, मतलब बहुत आपको मेहनत वगैरह करना वैसे नहीं लगता। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि भाग्य स्थान इसी वजह से कहा जाता है कि आपको सफलता काफ़ी इजीली मिल जाती है। उसी प्रकार मानसिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि शुक्र जो है वो दैत्यों का गुरु भी उसे कहा जाता है। तो मन की जो विशालता होती है, सहृदयता होती है, परोपकार जिसे हम कहते हैं कि दूसरों को मदद करना, दूसरे के दुख में उसे मदद करना, ये जो बात होती है, धार्मिक वृत्ति, आध्यात्मिक वृत्ति होती है, वह इस शुक्र में काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जाती है। उसी प्रकार शुक्र का जो भाव होता है, शुक्र कलाकार भी है, मतलब हर प्रकार की कला इस शुक्र में देखी जाती है। अब ये जो कला है वो किस प्रकार के हो सकते हैं उसके संदर्भ में बाकी के जो ग्रह है वो देखने ज़्यादा आवश्यक होते हैं, या फिर ये जो शुक्र है वह शुक्र कौन से राशि में है वो भी देखना ज़्यादा आवश्यक होता है। लेकिन ये कला का बहुत ही कारक ग्रह माना जाता है। तो इसी वजह से पंचम स्थान में हमने जैसे कहा कि पंचम स्थान में अगर शुक्र है तो वो कला के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो भाग्य स्थान में भी अगर शुक्र है तो भी वो कला के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जैसे काव्य, गायन, वादन या फिर इसी प्रकार के जो कला होती है जो कि सामने या फिर ज़्यादा करके इससे रिलेट, बॉलीवुड से या फिर स्टेज से ज़्यादा रिलेट करती है, तो उस प्रकार से भी यह जो शुक्र है वो दिखाई देता है। देखिए, पंचम स्थान में जो कला के बारे में हमने देखा, वो जो कला है वह कला सोसाइटी के सामने नहीं आती, समाज के सामने नहीं आती, लेकिन
अगर भाग्य स्थान में शुक्र है और कला उस व्यक्ति में है या फिर कुंडली में है तो वो फेमस हो सकता है, कला के कारण वो फेमस हो सकता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार तृतीय स्थान में भी हमने देखा कि अगर तृतीय स्थान में शुक्र है तो वो शुक्र जो व्यक्ति होता है उसे रीडिंग करना या फिर साहित्य में रुचि ज़्यादा देता है, साहित्य कला लेखन उसमें मतलब उसमें रुचि ज़्यादा देता है। तो वही वो जो भाव है वो भाग्य भाव में भी दिखता है। अगर भाग्य भाव में मतलब नवम स्थान में भी अगर शुक्र है तो वो कला के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साहित्य रुचि बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। लेखन प्रकाशन में यह जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार अगर इस शुक्र के साथ चंद्र, गुरु, बुध और हर्षल यह जो ग्रह है, यह ग्रह अगर तृतीय या फिर लगन स्थान में है तो इसके जो परिणाम है वो बहुत ही अच्छे मिलते हैं। मतलब चंद्र, गुरु, बुध और हर्षल यह तृतीय स्थान में है या फिर अगर लगन स्थान में है तो इसके जो मिलने वाले परिणाम हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ऐसा कोई भाव या फिर ऐसा कोई योग बनता है कुंडली में तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो उत्कृष्ट लेखक बनते हैं या फिर साहित्य में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार इस स्थान में मतलब भाग्य स्थान में अगर शुक्र है और उसके साथ रवि और गुरु है तो वह जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही उच्च शिक्षित होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब जिस भी शिक्षा में वो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा उच्च शिक्षा पा लेता है। तो यह जो मतलब शुक्र है वो करीबन उसके जो हर जो प्रभाव है या फिर उसके हर जो गुण है उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करता है या फिर काफ़ी ज़्यादा मोटे तौर पर आगे लेता है। उसी प्रकार अगर भाग्य स्थान में शुक्र है तो वो करीबन उसके जो उम्र होती है मतलब उस कुंडली की उसमें 24, 32, 33, 40, 42 या फिर 48 ये जो साल होते हैं उस व्यक्ति के वो बहुत ही ज़्यादा सांपत्तिक उत्कर्ष करते हैं, मतलब सांपत्तिक तौर पर उसे बहुत ही ज़्यादा आगे लेके जाते हैं। तो ये भी बात होती है। उसी प्रकार इस शुक्र के साथ अगर नेपच्यून हो तो वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी प्रतिभावान या फिर कल्पना शक्ति में ये जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आगे होते हैं। इससे और एक ज़्यादा महत्वपूर्ण उनको ऑकल्ट जिसे हम बोलते हैं सिक्स सेंस इनका काफ़ी ज़्यादा ऑपरेट होता है। मंत्र शास्त्र या फिर मंत्र तंत्र में ये जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार जिसे हम बोलते हैं ऑकल्ट या फिर सिक्स सेंस मतलब कोई भी बात अगर आगे होने वाली है तो उसके संदर्भ में कुछ संकलन या फिर संकेत मिलना या फिर कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो वाणी होती है वह खरी निकलती है। तो उसी प्रकार से अगर भाग्य स्थान में शुक्र के साथ अगर नेपच्यून है तो इस प्रकार से योग वो काफ़ी ज़्यादा बनाता है। उसी प्रकार अगर भाग्य स्थान में शुक्र है तो तृतीय जो संतान होती है वो कन्या होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फिर कन्या संतान तीसरी जो संतान होती है वो कन्या संतान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसी प्रकार भाग्य स्थान में अगर शुक्र है तो संतान जो सुख है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मिलता है। तो इसी प्रकार अगर भाग्य स्थान में शुक्र है तो उसके जो परिणाम हमें मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान स्वयं में एक महत्वपूर्ण सुख स्थान है। जैसे हमने कहा कि 1, 4, 7, 10 ये जो स्थान होते हैं वो केंद्र स्थान होते हैं और 5 और 9 जो स्थान होते हैं यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होते हैं या फिर इसे कोण स्थान भी कहा जाता है। तो भाग्य स्थान में ये जो बहुत प्रभावशाली या फिर बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी स्थान है, इसमें अगर शुभ फलदायी शुक्र है तो फिर आपको उसके जो परिणाम है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मिलते हैं। आपके इसके बारे में अनुभव क्या है या फिर जिनके भाग्य स्थान में शुक्र है उनके लिए अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।